साथियों, हरिहर राधे राधे। सभी साध संगत को कार्तिक मास के प्रातःकाल की प्यार भरी राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी श्री बांके बिहारी लाल की जय। सप्तमी तिथि है, दिन बुधवार है। विक्रमी संवत 2081 कार्तिक मास चल रहा है। कृष्ण पक्ष में और समय बड़ा ही भावुक, मृदुल और सौम्य और कठिन भी होता है। बस समय से ही हमें अपने आप को बांधना है, नियंत्रण में रखना है। तभी तो कथाओं के माध्यम से हम बहुत कुछ कर लेते हैं, सीख लेते हैं। कथावाचक जितने भी होते हैं वो समय को देखते हुए मानव धर्म को कथाओं के माध्यम से ही चलाने का प्रयास करते हैं। कि कुछ लोग कथाओं को सुनते हैं और अपने भावनात्मक रूप में जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं। ऐसा होता है, देखा है और चल रहा है। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आपसे एक बारी कहेंगे, प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गणपति महाराज की जय, माता शारदा सरस्वती माता की जय। आप सभी को प्रणाम करते हैं और उस धरती माता को नमन करते हैं जिसके ऊपर बैठ करके हम कथा भी करते हैं और सभी नित्य कार्य करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम है। हे माँ, आप जैसी सहनशीलता इस संसार में किसी के पास नहीं है। हम यही प्रार्थना करते हैं कि सभी मानव जाति को अहंकार से दूर रखते हुए सहनशीलता के मार्ग पर प्रशस्त करें। आज हम आपको कार्तिक में आंवले की महिमा बताएंगे। और कार्तिक कथाएं बड़ी छोटी भी होती हैं और बड़ा समय भी ले लेती हैं, क्योंकि इतनी अच्छी कथाएं होती हैं कि इनको बोलते हुए, पढ़ते हुए, सुनते हुए समय का भी पता नहीं चलता। और वास्तविकता तो यह है कि हम लोग कथाओं का इंतजार भी करते हैं कि कब कार्तिक आएगा और कब हम लोग आपके समक्ष बैठ करके उस प्रभु की लीलाओं का वर्णन करेंगे, बखान करेंगे और अपने कठिन भरे जीवन को कथा के माध्यम से सुलभ करेंगे। ऐसा माना गया है और ऐसा हो रहा है। कथा यानी कि बीती हुई बातों को याद कर अच्छे कर्मों को दूसरे लोगों तक पहुंचाना और उन पर अमल करना, इसी को कथा कहा गया है। कथा कोई अलग से नाम नहीं है। कथा हर व्यक्ति की बनती है, हर इंसान की, हर प्रकृति की, और संसार में जो आया है हर उस व्यक्ति की, हर उस जीव की कथा बन जाती है। और उसी को हम सब लोग समय के हिसाब से बखान करते हैं। अगर शब्दों में कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। एक बार बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी। आंवले की महिमा का बखान करने जा रहे हैं। तुलसी और आंवले का कितना बड़ा महत्व है कार्तिक मास में। ये पिछले हम 20-22 सालों की कथाओं में बताते आए हैं और अब तो सभी हमारी माताओं बहनों को इसका महत्व, इसकी पूजा और इनका नियम सब कुछ पता है। कुछों की शादियां हो गई, शादी होके अपनी ससुराल चली गए और वहां पर भी वो कार्तिक मास का ये व्रत का नियम कर रही हैं और उन्हें ये लगा कि कार्तिक से कितना बड़ा फल मिला है। हमने देखा है कि कार्तिक में जब कोई नियम कर लेता है तो कार्तिक महाराज, ठाकुर जी महाराज, राधा रानी और माँ तुलसी
उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करती हैं उनके कर्मों के हिसाब से। अन्यथा कार्तिक का फल तो मिलता ही मिलता है, किसी व्रत उपवास का मिले या ना मिले, लेकिन कार्तिक का तो 100% मिलता है। तो बोलिए राधे राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का नाम बैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन आंवले का पूजन करें और आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर राधा सहित श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा, तत्पश्चात साधु संतों को भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा से उन्हें प्रसन्न करें। और इस प्रकार इस विषय में स्कंद पुराण में भी कथा आती है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एक कारण जल में निमग्न हो गया, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए, तब उस समय देव आदि देव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे। तब जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवान दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। और जब जल निकल आया तो प्रेम के आंसुओं से वहां एक महान वृक्ष उत्पन्न हो गया। वहां एक महान वृक्ष उत्पन्न हो गया, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली थी। वह वृक्ष फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में से सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ है। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि पहले ये आया है, अपने अपने अनुयायियों में अपने अपने शास्त्र संबंध मत में जो बताते हैं वो अपना अपना मत होता है, लेकिन कोई भी इस बात को नहीं झुठला सकता क्योंकि आंवला सबसे पहले वृक्षों में उत्पन्न हुआ है। आदि रोह इसको कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया, फिर समस्त वनस्पति, सारी वनस्पति बाद में। प्रजा की सृष्टि की, जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब सब देवता उसी स्थान पर गए जहां आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी, आकाश से वाणी हुई। आकाशवाणी इसी को कहते हैं जो एक आवाज आती है, इंट्यूशन होती है, आत्मा बोध हो जाता है। तो वो जैसे बिजली आकाश से आती है, हवा की आवाज आती है, ये क्या है? ये सब आकाशवाणी है। आवाज गड़गड़ाए गगन की, बादलों की, तो कहां से आई? ये सब आकाशवाणियां हैं। इसी प्रकार से आकाशवाणी हुई। ये आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है क्योंकि ये भगवान विष्णु को प्रिय है। भगवान विष्णु को प्रिय है। ये आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है क्योंकि ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इसके दर्शन से दुगना फल, खाने से 3 गुना पुण्य मिलता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष का, और कार्तिक भी तो इसका बड़ा महत्व है। कुछ तिथियां आती हैं जब आंवले का को मना किया गया, निषेध बताया गया है, वो भी हम आगे चल के बताएंगे। इससे पहले आप सभी मिलके बोलिए राधे राधे। राधा नाम सर्वोपरि है कार्तिक, क्योंकि बांके बिहारी अगर प्रसन्न होते हैं तो राधा नाम से होते हैं। माँ यशोदा प्रसन्न होती है तो अपने लल्ला के नाम से और उनकी अटखेलियों से। और नंद बाबा जब खुशी जाहिर करते हैं
तो अपने लल्ला की, अपने कृष्ण की बातें शुरू कर देते हैं, उनकी बातें शुरू कर देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में तो इतने चंचल थे कि पूरा मथुरा, पूरा वृंदावन, पूरी नगरी, गोकुलवासी सब परेशान हो जाते थे, लेकिन खुश होते थे। जिस दिन अगर उनकी अटखेलियां नहीं हुई, उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया, उस दिन पूरी नगरी उदास हुआ करती थी और माँ यशोदा से पूछती थी, यशोदा आज तेरा लल्ला की तबीयत ठीक है? तो यशोदा को गुस्सा आता था कि मेरे लल्ला के विषय में बीमारी की बात मत करना, उसको तो किसी की नजर ही नहीं लगती, क्योंकि वो सबकी नजरों में आता है। उसको किसी की नजर नहीं लगती क्योंकि वो सबकी नजरों में आता है। क्या हुआ? नहीं यशोदा, आज पूरी नगरी शांत है, अजीब सी लग रही है, आज कान्हा को देखा नहीं। बड़े खुश होते थे। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए ये कार्तिक मास, भगवान विष्णु के लिए ये कार्तिक मास बड़ा सर्वोपरि माना गया है। भगवान विष्णु को सबसे प्रिय है ये कार्तिक मास। इसी में भगवान विष्णु को आंवला प्रिय है, तभी आंवले की जानकारी हम दे रहे हैं आपके सामने। एक बार बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय। वृक्ष का पूजन करना चाहिए, सभी कामना को पूर्ण करने वाला। कार्तिक मास में सब प्रकार के यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर श्री कृष्ण की प्रतिमा के सन्मुख कथा श्रवण करें। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। अनंत पुण्य की उसका कोई समय नहीं है, कितना पुण्य है कोई अंत नहीं, अनंत। आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करनी चाहिए। और तुलसी के अभाव में शुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी नहीं है या तुलसी खराब हो गई है तो आंवला जरूर साथ में रखिए। कार्तिक मास में ब्राह्मण, साधु, संत इनको भोजन से प्रसन्न करके वहीं बैठ करके स्वयं भी भोजन करने से व्यक्ति अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। सबका निवारण है कार्तिक। सभी बातों का, जैसे गीता सभी को सुझाव देती है, सभी को रास्ता देती है, ऐसे कार्तिक मास की कथाओं में सभी का सुझाव मिलता है, सभी बातों का हल निकल जाता है। एक बार फिर से बोलिए राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब देखिए, आंवला लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा करने वाला मनुष्य सदा आंवले के जल से स्नान करे तो माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। और इस संसार में किसको धन नहीं चाहिए भाई? सभी को चाहिए। बिना धन के तो संसार ही नहीं चल रहा। लेकिन धन का मतलब ये नहीं, धन जीविका, धन संसार में जीविका का एक रूप अदा करता है, रोल अदा करता है। ये संसार, धन, संपदा, ये सब व्यक्ति के जीवन का एक मोल माना गया है। अब यहां पर बताया कि जल से स्नान, आंवले के जल से स्नान, जो लक्ष्मी का पूजन करे, लक्ष्मी प्राप्ति करे और ये प्रार्थना करे कि हे प्रभु